राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ में। आशा करती होंगी कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपनी तैयारी को और ज़बरदस्त कर रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 27 का हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन आज करेंगे और अब हम लोग अंतिम पड़ाव में पहुंचने वाले हैं और ये सारे प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। उसके बाद जब सर नई क्लास चलाएंगे तो मैं उसका भी आपको सुपर फास्ट रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है कि छऊ, जिसको क्या बोलते हैं, अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं, तो उनसे कौन संबंधित है? मकर ध्वज दरोगा। मकर ध्वज दरोगा जो कि झारखंड छऊ से संबंधित है और इनको पद्मश्री कब मिला? तो 2011 में मिला है। नेक्स्ट है गोपाल प्रसाद, जिनको पद्मश्री मिला है तो 2011 में मिला है। इन्हें भी कब मिला है? तो 2011 में। फिर है गंभीर सिंह मुंडा, जिनको पद्मश्री 1981 में मिला, ये भी छऊ के लिए मिला है। और नेपाल चंद्र सूत्रधार, जिनको पद्मश्री 2024 में मिला और ये भी छऊ से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि श्याम मणि देवी, ये एक श्याम मणि देवी जो है ये एक पुरुष हैं और क्या कहते हैं, ये संगीतकार हैं जिनको पद्मश्री मिला है 2022 में और उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अलका याग्निक का संबंधित ये किससे हैं? तो पश्चिम बंगाल से हैं, ये भी गायक है। और आशा भोसले जो कि महाराष्ट्र से हैं और इनको क्या मिला है? तो पद्म विभूषण 2008 में मिला था और बेस्ट सिंगर अवार्ड जो कि लगान मूवी के सॉन्ग के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है कि मालिनी अवस्थी जो कि भोजपुरी गायिका हैं। ऐसे ही कहते पापनासन शिवम जो कि कर्नाटक म्यूजिक से संबंधित हैं और इनको 1972 में पद्म भूषण मिला था। ऐसे ही असगरी बाई जो कि ध्रुपद संगीत से संबंधित हैं और ऐसे ही क्या कहते हैं शमशाद बेगम जो कि लोक गायिका हैं और एस जानकी जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये भी क्या है? तो ये भी गायिका हैं। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि वन संरक्षण में नवदान आंदोलन, कौन सा आंदोलन? नवदान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो वंदना शिवा ने किया था और ये कब किया है? तो 1987 में किया है। कब ये स्टार्ट हुआ है? 1987 में ये स्टार्ट हुआ है। ऐसे ही बाबा आमटे का संबंध किससे है? तो बाबा आमटे जो कि आनंद वन के संस्थापक हैं और भारत के आधुनिक गांधी कहे जाते हैं क्योंकि कुष्ठ रोगों से पीड़ित लोगों की इन्होंने बहुत ही मदद करी थी। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन जो कि 1973 में स्टार्ट हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था। ऐसे ही बिश्नोई आंदोलन जो कि 1700 में स्टार्ट हुआ। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन जो कि केरल में 1973 को स्टार्ट हुआ। और अपिको आंदोलन भी था एक जो कि कर्नाटक में स्टार्ट हुआ जो कि 1983 में स्टार्ट हुआ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सरकार से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो पहले खिलाड़ी हैं बलबीर सिंह कहते दोसांझ हैं और जो कि ये एक एथलीट थे। ऐसे ही मिल्खा सिंह जिन्होंने राष्ट्रमंडल में सबसे पहला गोल्ड लेके आए थे 1958 में, मिल्खा सिंह लेके आए थे। पहले हॉकी खिलाड़ी जिन्हें खेल रत्न अवार्ड मिला है तो वो कौन थे? धनराज पिल्ले थे। और पद्मश्री पाने वाली पहली एक्ट्रेस कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि कुश्ती मैट की मोटाई जो कि 5 और 7 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए और रेड जोन की कहते हैं मोटाई है वो 1 मीटर और क्या कहते हैं जो एक सुरक्षा क्षेत्र उसकी जो मोटाई है 1.5 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 2010 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? तो ये सुशील कुमार थे और इन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते थे जो कि 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय थे और 2008 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था और 2012 में इन्होंने सिल्वर जीता और 66 कैटेगरी में ये खेलने वाले खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है कि महिला कुश्ती में सबसे पहले किसने ओलंपिक में मेडल जीता? तो साक्षी मलिक ने 2016 का रियो ओलंपिक था जो कि कांस्य पदक जीता था इन्होंने। और गीता फोगाट ने राष्ट्रमंडल के खेल में फर्स्ट इंडियन फीमेल थी जिन्हें गोल्ड प्राप्त हुआ था। ये कौन थी? गीता फोगाट थी। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है?
अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ऐसे ही डीआरडीओ जो कि 1958 को बना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसरो जो कि 15 अगस्त 1969 को बना, बेंगलुरु में है। और श्रीहरिकोटा में सतीश धवन केंद्र है। और तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। नेक्स्ट है कि HAL का कब बना था? तो 23 दिसंबर 1940 को। और ये कहाँ पे बना? बेंगलुरु में। ऐसे ही एट्रिकस जो कि 1992 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि IGMDP तो इसका फुल नेम क्या है? तो ये एक प्रक्षेपण कार्यक्रम है जो कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलप प्रोग्राम है। इसके जनक APJ अब्दुल कलाम थे। 1983 में बनाया। 5 मिसाइल बनी जो कि अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग और पृथ्वी बनी। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं कि RTI के अधिनियम से किसे बाहर नहीं रखा गया है? तो किसे बाहर नहीं रखा गया? ये कंपटीशन ब्यूरो ऑफ इंडिया जो कि 2003 में बना था। CBI 1 अप्रैल 1963 को बनी। किसके अधीन आती है? तो गृह मंत्री के अधीन आती है। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो 1887 में बनी। रॉ इसका फुल नेम क्या है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो कि 1968 में बनी। और एविएशन रिसर्च सेंटर जो कि 1963 में बनी। नेक्स्ट है कि RTI के जो फाउंडर रहे, जनक रहे, जो कि VP सिंह रहे। 2005 में एक्ट आया और लागू 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10 कि भारतीय महिला वकील कौन थी जिन्होंने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था? तो ये किसने किया था? मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू ने। ये दोनों कपल थी, मतलब दोनों महिला थी, दोनों लेस्बियन थी और दोनों कपल थी। और इन्होंने लड़ाई लड़ी थी होमोसेक्सुअलिटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भारत में प्रथम टोपोग्राफिकल सर्वे इन इंडिया ये कब स्टार्ट हुआ और कहाँ स्टार्ट हुआ? किसने स्टार्ट किया? तो मेजर जेम्स रेनले ने शुरू किया था और ये बंगाल में। सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था 1767 में और प्रथम बार मुद्रित हुआ था 1776 में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ पाया गया है? तो ये हथनौरा MP में पाया गया है। ये मानव की खोपड़ी पाई गई है। और भीमबेटका की खोज 1957 में हुई। यूनेस्को में कब सम्मिलित हुआ? तो 2003 में। और VS वाकड़कर ने कहते खोजा था। नेक्स्ट है कि नम्रता मैन जो कि मानव खोपड़ी जो मिली थी उसी को कहा जाता है और ये होमो इरेटस वर्ग की है। और पाषाण युग कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। पुरा पाषाण काल जिसमें आग की खोज हुई थी, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में पहिया की खोज हुई थी। किसकी? पहिया की खोज हुई थी। नेक्स्ट है कि सबसे पहले कौन सी प्रयोग में आई थी धातु? तो तांबा आई थी। और मिश्र धातु कौन सी थी? तो कांसा थी। अनाज सबसे पहले कौन सा यूज किया गया था? तो जौ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं कि नवपाषाण कालीन में जो गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ मिले? तो बुर्ज होम और गुफकराल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। पूरा पाषाण काल में मनुष्य नदी के किनारे रहते थे जो कि नदी तट अधिवास में। और मध्य पाषाण काल में शैलाश्रय में रहते थे। ताम्र पाषाण काल में इन्होंने कच्चे और पक्के मकान बनाए थे। नेक्स्ट है कि झील के किनारे कृषि स्थल ये कहाँ पे? तो लुहरादेव UP में है। और व्यवस्थित कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में। और मेहरगढ़ में ही पालतू भैंस के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि चाहुंदड़ो में कौन सी फसल मिली है? तो सरसों। हड़प्पा में तिल, कुंतासी में कोंदो और हुलास में क्या मिला है? तो धान मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हड़प्पा की खोज किसने करी? तो 1921 में दयाराम साहनी जी ने करी थी। और प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी? तो हड़प्पा सभ्यता है। मोहनजोदड़ो जो कि 1922 में RD बनर्जी ने खोज करी। सिंधु नदी के किनारे है। मृतकों का टीला भी कहते हैं। नेक्स्ट है धौलावीरा जो कि JP जोशी ने खोज करी। और क्या कहते हैं? उत्कन भिष्ट ने किया। 1967-68 में इसकी खोज करी गई और 3 टीलों में ही बटा है। यूनेस्को में 40वां यूनेस्को साइट बना जो कि 2021 में इसको ऐड किया गया था। 2021 में इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट है कि विशाल स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो में जो कि 11 × 8 × 2.43 मीटर के हैं। और सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो विशाल अन्नागार थी जो कि 45 × 15 मीटर थी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि सिंधु घाटी सभ्यता की पुरातत्व स्थल में नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए थे। तो ये नाव के चित्र या मॉडल जो प्राप्त हुए थे ये मोहनजोदड़ो और लोथल में प्राप्त हुए थे। लोथल में स्त्री पुरुष सावधान मिला था और मोहनजोदड़ो में घरों में कुएं के अवशेष मिले थे और जुते हुए खेत और अग्नि कुंड ये किस में मिले तो कालीबंगन में मिले। लोहे के कहते हैं जो उपकरण थे वो अंतरजी खेड़ा में मिले। घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा में मिले और ताम्र रथ जो कि दैमाबाद में मिला, जो कि दैमाबाद में। नेक्स्ट है कि किसान का हल जो मिला था वो बनावली में और चावल की भूसी जो कि रंगपुर लोथल में मिली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर कौन अंकित है। तो कौन कौन अंकित थे? हाथी, गेंडा, बाघ और भैंसा। और आकार कैसा था? तो चौकोर और सेल खड़ी से निर्मित थी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि सुतका गेंडोर जो कि हड़प्पा का क्या है पुरास्थल स्थल है और दाश्क नदी के किनारे है। उत्तर में मांडा जो कि हड़प्पा का स्थल है पुरास्थल जो कि मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में। आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे मेरठ में। और क्या कहते हैं दैमाबाद जो कि गोदावरी की सहायक नदी के किनारे प्रवरा नदी और सुतका गेंडोर जो कि दाश्क नदी के किनारे पाकिस्तान में। सबसे बड़ी हड़प्पा साइट कौन सी है? तो राखी गढ़ी है जिसमें म्यूजियम भी बन रहा है। स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक हड़प्पा साइट कहाँ मिली? तो गुजरात में मिली है। अब आते हैं वैदिक काल में नदियों के पुराने नाम, प्राचीन नाम। तो झेलम को वितिस्ता कहते थे, चेनाब को अस्कनी कहते थे, रावी को परुशरी, सतलज को सतुद्री, व्यास को विपासा, गोमती को कोमल और गंडक को सदानीरा कहते थे। और सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती नदी थी और सरस्वती नदी को नदी तंगा, देपी तंगा और गाते तंगा कहते थे। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं कि वेद कितने हैं हमारे? तो वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के जो स्त्रोत पाए जाते हैं, प्रार्थनाएं पाई जाती हैं और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? तो ऐत्रेय है। नेक्स्ट है कि यजुर्वेद जो कि कर्मकांड के लिए और शतपथ इसका क्या है? ग्रंथ है। और सामवेद जो कि संगीत के लिए और अथर्ववेद जो कि जादू टोना के लिए जाना जाता है। और जो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है वो अथर्ववेद का है। किसका? अथर्ववेद का है। वेदत्रयी में कौन नहीं शामिल है? तो अथर्ववेद नहीं शामिल है। वेदत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। नेक्स्ट नंबर 19 कि ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन था? त्रिस्तुप जो कि 4253 बार। और गायत्री मंत्र कितनी बार? तो 2467 है। और लिपि कौन सी है ऋग्वेद की? तो ब्राह्मी है। मंडल कितने? तो 10 है। सूक्त कितने? तो 1028 है। रचाएं कितनी है? तो 10,552 है। पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसे होत्र कहते हैं। और इसी में 7वें मंडल में दशराज युद्ध के बारे में बताया गया जो कि परुशली नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि वैश्विक दर्शन किसने दिया था? तो वैश्विक दर्शन दिया था ये कणाद ने दिया था। शाक्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया। योग्य दर्शन जो कि पतंजलि ने दिया। न्याय दर्शन जो कि गौतम ने दिया। मीमांसा जो कि जैमिनी ने। और वेदांत किसने दिया था? तो व्यास जी ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि वेदांग कितने हैं? तो वेदांग हमारे 6 हैं। कल्प, निरुक्त, छंद, शिक्षा, ज्योतिष और व्याकरण है। पुरुषार्थ कितने हैं? तो 4 है। धर्म और कौन सा है? तो अर्थ, काम, मोक्ष है। जीवन चक्र कितने हैं? तो 4 हैं। ब्रह्मचर्य जो कि 0 से लेकर 25 वर्ष तक है। गृहस्थ जीवन जो कि 25 से 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ जो कि 50 से लेकर 75 तक। और सन्यासी कब हो जाना चाहिए? तो 75 से लेकर 100 साल तक। और 4 आश्रम जो कि ये बताए हैं ये जवालोपनिषद में बताए गए। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी? तो मनुस्मृति है। उपनिषद कितने हैं? 8 हैं। सबसे छोटा कौन सा है? तो मांडुक्य है। और बड़ा कौन सा है? तो ब्रह्मादर्ण्यक है। प्राचीन कौन सा है? तो छांदोग्य है। और सत्यमेव जयते का जो कहाँ से मिला है? तो ये मुंडकोपनिषद से मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि रेड डाटा बुक जो कि जो पशु संकट ग्रस्त हो जाते हैं तो रेड डाटा बुक एक है। तो ये कौन जारी करता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो कि पहली बार कहते हैं कब जारी हुआ था? पर रिपोर्ट आई थी 1964 में रिपोर्ट आई थी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग
का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। इस इको मार्क लगाया जाता है जो कि पर्यावरण के सुरक्षित के लिए स्टार्ट 1991 में किया गया था। 17 उत्पादों में इको मार्क लगता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता जो कि 2009 में बनी, कब? 2009 में। ये कहते प्रारंभ करने का वर्ष जो है 2009 है। और राष्ट्रीय जल मिशन जो कि 2011 में, और राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिक संपोषण 2014 में ये वर्ष में आई, और सतत कृषि ये मिशन 2008 में है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि हाइपर मेट्रोपिया से पीड़ित जो लोग होते हैं उनके लिए कौन सा लेंस लगता है? तो ये कॉन्वेक्स लेंस लगता है। दृष्टि दोष, और इसमें दूर की वस्तु साफ दिखती है। मायोपिया में जो निकट की वस्तु होती है वो पास में दिखती है, और इसमें कॉन्केव लेंस लगता है। अंतलावल जो कि टिफ्रोक्सी लगती है जरा दृष्टि दोष के लिए। और बेलनाकार जब मतलब हम लोग को सीधा नहीं दिखता, बेलनादार जो कि अम्बी दुखता हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो ये हैबर प्रक्रिया से होता है। किससे? हैबर प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि वॉट्स के कारण, जो वॉट्स ये किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। वायरस के रोग जो कि रेबीज, खसरा, और कौन सा हो गया? हर्पीस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा जो कि आँख के लिए आँख में होता है, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसोज और इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरस से होते हैं। और वायरस की खोज ये किसने करी थी? तो इवानोवस्की ने करी थी 1892 में। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं 28 क्वेश्चन नंबर कि रिंग वॉर्म ये किससे रोग से होता है? फंगस से। फंगस मतलब गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो गंजापन, दमा और दाद, खाज, एथलीट फूट, ये सब फंगस से होते हैं। प्रोटोजोआ से हम क्या होता है? पापा काम पर सोते हैं। पायरिया, पेचिस, निंद्रा रोग और काला आजार हम लोग को प्रोटोजोआ से होता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? 30वां सरस्वती सम्मान 2025 ये कहते भद्रे सदास को मिला है, जो कि इनकी कहते बुक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। स्टार्ट कब हुए थे सरस्वती सम्मान? 1991 में। के बिड़ला फाउंडेशन देती है। अवार्ड मनी 15 लाख है। पहली बार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया, और 4 खंडों में इन्होंने अपनी आत्मकथा जो लिखी थी, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, और कहते 10 हार से सोपान, ये इनकी कहते हैं ये इनकी आत्मकथा थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि विधानसभा में अनुवाद विभाग प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यूपी है। यूपी में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें 403, राज्यसभा सीटें 31, लोकसभा सीटें 80 और विधान परिषद सीटें कितनी है? तो 100 है। क्लास अच्छी लगे तो लोग क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच टू